प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की बड़ी साजिश का भांडाफोड़, फर्जी वीडियो किया जारी। यासीन मलिक की करीबी मधु पूर्णिमा का प्रोपेगेंडा वीडियो अलका लांबा ने किया शेयर। एक कपल का वीडियो शेयर कर पीएम मोदी के लिए फैलाया सरेआम झूठ। फर्जी वीडियो देख भड़की जनता की मांग, अलका लांबा पर दर्ज हो एफआईआर। जब संसद में मोदी सरकार महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लेकर आई, ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा गया। दरअसल कांग्रेस पार्टी की नेता अलका लांबा और यासीन मलिक की करीबी मधु पूर्णिमा किश्वर, जो कि खुद को लेखिका कहती है, उन्होंने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा वीडियो फुटेज जारी किया। और अलका लांबा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, गौरव भाटिया, अमित मालवीय राहुल गांधी जी पर निजी हमले और टिप्पणियां करते रहे। उनकी हर यात्रा को बैंकॉक, थाईलैंड के साथ जोड़ बदनाम करने की कोशिश करते रहे, जबकि भाजपा और उनके संघी नेताओं ने तो घर पर ही सब व्यवस्था कर रखी थी, जिसका खुलासा आज हो रहा है और सब मुंह छिपाए बैठे हैं। ये बयान है अलका लांबा का, ये ट्वीट है जो आप अभी भी देख रहे हैं। दरअसल खुलासा ये हुआ कि जिस तस्वीर को पहले मधु पूर्णिमा किश्वर ने शेयर किया, उसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी इस प्रदीप कौर ढिल्लों नाम की महिला से मसाज करा रहे हैं। पूर्णिमा किश्वर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये तो छोटी सी झलक है, सदैव जवान रहना है तो मसाज यही खत्म नहीं होता। फिर अलका लांबा इसी वीडियो को शेयर करती है और लिखती है कि बीजेपी प्रवक्ता पात्रा, भाटिया, मालवीय राहुल गांधी जी पर निजी हमले करते हैं, लेकिन किस तरीके से जो है अपने घर पर ही व्यवस्था कर रखी है भाजपाइयों ने। इस तरीके की बातें लिखते हुए उन्होंने कहा कि जिसका खुलासा आज हो रहा है और सब मुंह छिपाए बैठे हैं। तो ये जो वीडियो था सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और जब वायरल हुआ तो इस वीडियो की सच्चाई सामने आई और ये समझ में आया कि ये एक प्रोपेगेंडा वीडियो चलाया गया, जिसमें दावा जो किया जा रहा था इस वीडियो में कि नरेंद्र मोदी को एक महिला से मसाज करवाते हुए देखा जा सकता है, ये बिल्कुल सरासर झूठ और गलत है। ये क्लिप असल में फेसबुक पर प्रदीप कौर नाम की एक महिला ने शेयर की थी। वायरल वीडियो में दिख रहा व्यक्ति जसपाल सिंह सराय है, जो प्रदीप कौर का पति है। और यही जो तस्वीरें थी अब कई सोशल मीडिया हैंडल के जरिए शेयर की गई, जिसमें यह लिखा गया कि विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, पर विरोध के नाम पर गलत वीडियो शेयर ना करें। यह एक परिवार का ओरिजिनल वीडियो है, एक परिवार की ट्रैवल डायरी का यह हिस्सा है और नाम, आइडेंटिटी सब कुछ उसमें स्पष्ट है। ये गैर कानूनी और अनैतिक दोनों हैं। जिस तरीके से इसे शेयर किया जा रहा है, जिस तरीके से सीधे बीजेपी और संघियों से जोड़ रही है अलका लांबा, जिसके बाद लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अलका लांबा और मधु के बीच में आखिर रिश्ता है क्या? वो एक दूसरे को चीजों को इतना शेयर कर रहे हैं, ये फेक वीडियोस फैला रहे हैं और यहां पर एक्शन की मांग भी मधु पर हो रही है, अलका लांबा पर हो रही है। उन पर एफआईआर दर्ज की जाए, उन पर केस दर्ज होना चाहिए। यह जनता का गुस्सा फूट रहा है। सवाल यहां पर यह उठता है कि आप महिला आरक्षण से जुड़ा बिल का विरोध कर रहे हैं, आप सरकार का विरोध करें, लेकिन क्या उसके विरोध के लिए आप इस तरीके के हथकंडे अपनाएंगे? आप सीधे सीधे इस तरीके से बीजेपी और संघियों का नाम लेकर इसको टारगेट करेंगे, जबकि सच्चाई सामने आने के बाद मधु किश्वर ने ये वीडियो ही डिलीट कर दिया है। और इस तरीके से उनका एक इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो अमित मालवीय के लिए बहुत सारी बातें कर रही हैं कि वो अश्लील वीडियो बनाते हैं, फैलाते हैं फेसबुक पर और उन्हें आईटी सेल का प्रमुख बनाया हुआ है मोदी ने। ये सारी बातें करती हुई वो नजर आ रही है।
तो लोग यही लिख रहे हैं कि मधु आंटी ने फेसबुक कपल और कांग्रेस का फर्जी वीडियो फैलाया, अलका लांबा इसे बढ़ाने का काम कर रही है, तो आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये लगातार पूछा जा रहा है। जनता भड़की हुई है इस वीडियो को देखकर। जो बातें अलका लांबा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखी है और लगातार एक्शन की मांग वो कर रहे हैं कि उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। वहीं पर महिला आरक्षण से जुड़ा बिल जो है, जिसका समर्थन विपक्ष ने नहीं किया और इस तरीके से ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया, उसके बाद किस तरीके से एनडीए की जो महिला सांसद थी उनका गुस्सा फूटा, जरा वो भी सुनिए। नहीं, जरूर, क्योंकि इतने साल की निरीक्षण के बावजूद अगर कोई टेक्निकल पॉइंट लेके हमें आरक्षण नहीं देते हैं तो वी आर डिमांडिंग द राइट्स ऑफ द वुमन, सो दैट इज व्हाई वी हैव रेज्ड। टीएमसी डीएमके सेइंग दैट अभी दिल्ली में हराया है, अब फिर स्टेट में भी हराएंगे और वापस सेंटर में। नहीं, वो तो समय ही वो बताएगा ना। इट्स नॉट दैट दे व्हाट दे से इज ट्रू। ये सारी महिलाएं जो हैं ये आई थिंक डिमोटिवेटेड हुई हैं, लेकिन हमें प्रधानमंत्री जी पे, जैसे मैंने कहा, विश्वास रखना है कि ये बिल आके रहेगा, आज नहीं तो कल आके रहेगा। जो निवाला हम कहते हैं, जो मोदी जी ले आए थे 33% आरक्षण का, उसे उध्वस्त करने का काम इस देश के विरोधी पक्ष ने किया है, जिसमें महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ ही उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, शरद पवार जी की राष्ट्रवादी भी शामिल थी और इस प्रकार से महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम किया है। 27 साल से हम देख रहे, इस रिजर्वेशन के लिए हम झगड़ रहे थे। आज इतने सालों बाद जब हमें रिजर्वेशन मिलने जा रहा था, तो इन्होंने जिस प्रकार की भूमिका ली है, इसका भुगतान तो इन्हें करना होगा। ये जल्लोष कर रहे हैं ना, अभी नारी शक्ति का शंखनाद शुरू होगा, आप देखेंगे। लड़ाई तो हमारी अब से शुरू हुई है और इसका जो खामियाजा है इनको भुगतना पड़ेगा, ये मैं आपसे कह रही हूँ। और साथ ही साथ विपक्ष की महिला सांसदों ने क्या कुछ कहा, जिस तरीके से उन्होंने जश्न मनाया जब लोकसभा में ये बिल पास नहीं हुआ, उन्होंने मेज थपथपाई, ये शर्मनाक पल था जाहिर तौर पर, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा कैमरे पर, वो भी सुनिए। See, there is no problem with the Mahila Reservation Bill. Women Reservation Bill has already passed in the Parliament with all the party support. It still exists. Even only on 16th evening, Union Government has issued a gazette notification on the Women Reservation Bill. So they are basically lying on this issue. The bill defeated in the Parliament is Delimitation Bill, which is going against completely South India and East India and Northeast India. So just because of we control the population effectively, we are contributing to the faster growth of the country, paying more tax. It doesn't mean actually we have to lose out everything for doing a good thing. So we educated our women, so we put them into workforce, so we don't want to go back. So the entire problem is trying to disturb the South Indian state and as well as India's unity and integrity. That's what we vehemently oppose. I'm very happy that irrespective of North, South, East, all the parties, opposition parties put together and stop this distraction. देखिए, ये आप भी महिला है और आप एक बुद्धिमती महिला है और देश में ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो बहुत ही बुद्धिमती है। ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है वो सितंबर 2023 में ही पास हो चुकी है और ये बिल सब लोगों ने समर्थन करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाके पास हो गया था। परसों रात को इन्होंने ये 3 साल बाद नोटिफाई कर दिया। तो पहले प्रश्न जो एक है, जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 3 साल पहले पास हो गया था, सारे ऑपोजिशन पार्टीज चाहते थे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें ही ये लागू हो जाए और 540 सीट जो है उसके 1/3 महिला को मिले। बीजेपी वो नहीं किया। हमारे जैसे पार्टी जैसे टीएमसी महिला रिजर्वेशन बिल का अपेक्षा ना किए 38% हम सीट महिला को दिए और ये 3 साल तक इन्होंने ये लागू नहीं किया बिल। ये जो बिल लाए थे ये महिला रिजर्वेशन बिल नहीं था, क्योंकि महिला रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी पास हो गया। ये सबसे बड़ा झूठ यही है। तो सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ ये बड़ा षड्यंत्र रचा गया? इस तरीके से कपल की वीडियो शेयर करके अलका लांबा जिस तरीके से सीधे तौर पर तमाम बीजेपी प्रवक्ताओं का नाम लिखते हुए इस तरीके से भाजपिल्लों और संघियों का जिक्र कर रही है अपने इस पोस्ट में, जाहिर तौर पर अब जवाब अलका लांबा को देना होगा। हालांकि अलका लांबा ने अभी तक अपना ये ट्वीट डिलीट नहीं किया है, लेकिन आगे उन पर इस मामले में क्या
कार्रवाई हो सकती है? क्या बीजेपी इसके खिलाफ जो है एक्शन की मांग करेगी? ये कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।